हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की कि एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में या वर्क की फॉर्म में। तो आज हम इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, हीट और वर्क के बारे में, ठीक है। सो जनरली हीट को जो है हम क्यू से डिनोट करते हैं। हीट क्या है? एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अगर टेम्परेचर जो है बढ़ा दोगे तो उस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, है ना, और सराउंडिंग का कम रहेगा। और फिर जब आप उसको ऐसे छोड़ दोगे रूम उसी टेम्परेचर पे, तो उसकी जो है वो ठंडा हो जाएगा एकदम से, है ना। तो क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, है ना, किससे? सिस्टम से टू द सराउंडिंग, से टू द सराउंडिंग, है ना। तो टेम्परेचर के डिफरेंस से की वजह से जो है क्या हो रही है? फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसकी यूनिट्स जो है जनरली जूल में होते हैं, या और कॉमन यूनिट्स जो है वो है कैलोरी के। तो 1 कैलोरी कितने के बराबर होती है? 4.182 जूल्स, ठीक है। सो हीट, अगर हीट जो है सिस्टम को दी जा रही है, ठीक है, मान लो अगर सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, है ना। और अगर हीट जो है गिवन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम जो है किसी को हीट दे रहा है तो वो क्या होगी? नेगेटिव। अगर वो हीट देगा किसी को तो उसकी एनर्जी कम नहीं हो जाएगी, तो इसलिए क्या लेते हैं हम उसको? नेगेटिव में। अगर वो हीट ले रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो मतलब वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो हीट का सिर्फ इतना सा ही कंसेप्ट है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट है वर्क, ठीक है। वर्क के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्क क्या है? मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल वे मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं, उस एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। सो जनरली क्या होता है वर्क? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और इलेक्ट्रिक वर्क कैसा होता है? क्यू इंटू वी, है ना। और ग्रेविटेशनल वर्क कैसा होता है? एम जी एच। बट ये जो वर्क है ये होता है पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, और कैसे? माइनस में, ठीक है। इसको समझने के लिए मान लो हम एक सिलेंडर लेते हैं, ये हमने एक सिलेंडर लिया है, ठीक है, इसमें गैस है और ये पिस्टन लगा हुआ है ऊपर से, ठीक है, पिस्टन लगा है। तो ये पिस्टन जो है एक्सटर्नल प्रेशर इस पे डाल रहा है, तो वो क्या हुआ? पी एक्सटर्नल। और गैस जो है ये इस पिस्टन पे अपना प्रेशर डालेगी तो वो क्या होगी? पी जी। यहाँ पे इसमें गैस है भरी हुई, ठीक है। अगर तो ये गैस पिस्टन जो है एक्सपेंड कर देता है, मतलब ऊपर को शिफ्ट हो जाता है, गैस एक्सपेंड हो जाती है, तो डेल्टा वी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? अगर ये पिस्टन यहाँ से यहाँ को मूव कर जाएगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बट वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? अब मान लो यहाँ पे जो है कुछ कॉटन की बॉल्स रख दी मैंने, है ना। तो ये गैस जो है प्रेशर लगाएगी, है ना। अगर ये प्रेशर लगा रही है, एक्सपेंड कर रही है गैस ऊपर को, तो ये इन पे फोर्स लगा रही है, इन पे वर्क लगा रही है, ठीक है। इन पे फोर्स लगा रही है इन कॉटन बॉल्स पे, तो मतलब वो एनर्जी क्या कर रही है? इन कॉटन बॉल्स को दे रही है। और जब हम एनर्जी देते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो वो क्या होगा? वर्क डन बाय गैस, और वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव, और डेल्टा भी क्या होगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट है कम, अगर गैस कंप्रेस कर रही है, ठीक है, अगर गैस कंप्रेस कर रही है, यहाँ से नीचे को आ रही है, सिकुड़ रही है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? अगर मान लो इतने से एरिया में जो है गैस आ गई तो उसका वॉल्यूम क्या हुआ? कम हुआ, तो डेल्टा भी क्या होगा? नेगेटिव। बट वर्क डन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे? अब एनर्जी जो है वो गैस ले रही है, एनर्जी पे, गैस पे एनर्जी लग रही है, गैस को एनर्जी दे रहे हैं, गैस पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो वर्क डन ऑन द गैस विल बी पॉजिटिव। अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो डेल्टा वी क्या होगा? नेगेटिव, बट वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम इसकी डेरिवेशन लें कि ये जो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी जो ये इक्वेशन आई वर्क डन की, ये कहाँ से आई? तो आप यहाँ से देख सकते हो। मान लो
ये हमने एक सिलेंडर में गैस ले ली और ये पिस्टन एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, ऊपर से। अब ये गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, कितने एक्स लेंथ से एक्सपेंड कर ली, और ये इसका एरिया मान के चल रहे हैं हम पिस्टन का ए, ठीक है। ये क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, और यहाँ पे क्या है, गैस है, ठीक है। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि गैस क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, ठीक है। और मैंने बताया जब बाय द गैस होता है तो वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो P है प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया, एरिया हम इसका मान के चले हैं ए, तो P क्या हो गया, F/A। और अगर यहाँ से F की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी P इंटू ए, है ना। सो वर्क डन विल बी PA इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस साइन लगा हुआ है ना। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम आया है, ये कैसा आया है, देखो इस टाइप का नहीं आया है कुछ, मतलब इतना एरिया और लेंथ कवर किया एक्सपेंड होने में गैस में, है ना। तो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, है ना। वैसे तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। और यहाँ पे एरिया क्या ले रहे हैं हम, एरिया इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इतना एरिया जो है और वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्यों मान के जा रहे हैं, क्योंकि ये सिलेंडर में है, ठीक है। अगर ये सिलेंडर में है तो इतना एरिया इसका कवर हो गया, है ना, वॉल्यूम कवर हो गया। तो हम ए डेल्टा एक्स क्या है, हाइट है, एरिया क्या है, पिस्टन का एरिया, है ना। और डेल्टा एक्स हम मान के चले कितनी एक्सपेंड हुई है गैस, तो ए इंटू डेल्टा एक्स क्या आ गया, वॉल्यूम। तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा वी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो ये जो फॉर्मूला है आपका वर्क के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं एक इस फॉर्मूला के बेस पे। A gas expands by 0.5 liter against on external pressure of 1 atm. Calculate the work done. अब इन्होंने बोला कि 0.5 लीटर एक्सपेंड कर रही है अगेंस्ट एक्सटर्नल, एक्सपेंड कर रही है मतलब वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब प्रेशर कितना दिया है 1 atm और वॉल्यूम कितना दिया है 0.5 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 atm लीटर, ठीक है। अब हमें इसे जूल में कन्वर्ट करना है, तो यहीं पे आप नोट बना के लिख सकते हो 1 atm किसके बराबर होता है 101.3 जूल्स, ठीक है। तो अगर इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है वर्क को तो वो आ जाएगा 0.5 इंटू 101.3 जूल, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके लिख लेना तो वर्क किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, ठीक है। किस में, जूल में, ओके। अगर वो जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा हमने वो था जब प्रेशर कांस्टेंट था, क्या था, P कांस्टेंट था। अब यहाँ पे जो है प्रेशर अगर वेरिएबल दे दिया गया हो तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी इंटीग्रेशन V1 V2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से जो है कब यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला को, जब P वेरिएबल हो। अब मान लो अगर आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, ये ग्राफ के क्वेश्चन आ जाते हैं इन केसेस में, कि ये जो है आपको प्रोसेस बताई हुई है और इसका बताना है कि वर्क डन AB BC CA और पूरा टोटल वर्क अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क डन AB, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा V क्या है, यहाँ अगर आप देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो मतलब डेल्टा V तो ज़ीरो है, क्यों, क्योंकि सिर्फ लाइन के बीच में, लाइन के अंडर कौन सा वॉल्यूम आएगा,
कुछ भी नहीं। अगर डेल्टा V इज इक्वल टू 0 है तो W क्या होगा, 0, है ना। अब WBC की बात कर लें, B2C, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, बट वॉल्यूम क्या है, 1 2 3, मतलब 2 चेंज हो रहा है। और प्रेशर कितना है हमारा, 6, तो 2 इंटू 6 कितनी वैल्यू आ गई, 12 ATM लीटर। इसको आप जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर फिर बात कर लेते हैं हम WCA की, ठीक है। CA में C2A कितना वर्क डन किया, वो कैसे लिखेंगे, मान लो ये हाफ हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो है अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ से जो है वॉल्यूम आप देख रहे हो घट रहा है। अगर वॉल्यूम घट रहा है तो हम उसको लिख रहे हैं हाफ में, ठीक है। 2 इंटू 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इस प्रेशर कितना है, 2 ATM, और यहाँ पे कितना है, 6, तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, 2 प्लस 6 इंटू वॉल्यूम कितना हुआ, 2 1 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, और जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8 ATM लीटर, ठीक है। अब पूरा का पूरा वॉल्यूम कैसे, हम सबको प्लस कर लेंगे, पूरा वर्क डन निकालना हो, अगर ABCA है ना, अगर ये पूरा वर्क डन निकालना हो तो हम सबको प्लस कर देंगे, 12 प्लस 8। अभी आपने यहाँ पे देखना है, जो WBC था वो -12 होगा। -12 क्यों होगा, क्योंकि प्रेशर तो सेम है बट वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो मतलब गैस एक्सपैंड हो रही है। अगर एक्सपैंड हो रही है तो डेल्टा V क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। वर्क डन किस में होगा, डेल्टा V क्या है, पॉजिटिव, और वर्क डन किस में आएगा, नेगेटिव में, ठीक है। और अगर इनको सबको प्लस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4 ATM, 12 माइनस 8 -4 ATM लीटर, ठीक है। सो इसका जो है, अब इसको जो है शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर आपको बोला जाए, किसी दे बोल दिया साइक्लिक वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस निकालें, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, साइक्लिक का क्या होता है, एरिया ऑफ अंडर साइकिल, ठीक है, एरिया ऑफ साइकिल, ठीक है। जो इसका एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे हम, वर्क डन इन साइकिल, ठीक है। अब ये ट्रायंगल है तो उसको हम लिख ले हैं हाफ में, और 2 जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ से अगर आप देखो 2 जो है वॉल्यूम है, और 4 क्या है, 2 to 6 क्या है, प्रेशर, ठीक है। 2 to 6 क्या है, 2 to 6, 2 + 2 4, ठीक है। और 2 क्या है, वॉल्यूम, 1 2, ठीक है। यहाँ से अगर निकालें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइक्लिक प्रोसेस है तो नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे -4 ATM लीटर। आप देख लो, अगर साइक्लिक प्रोसेस दी हो ना, तो अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज बताया है, तो हमेशा वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव में होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमेशा वर्क डन पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहे थे हम, क्लॉकवाइज चल रहे थे, तो इसलिए जो है वर्क डन क्या हुआ, नेगेटिव में आया, ठीक है। सो यहाँ पे जो वर्क डन निकला साइक्लिक प्रोसेस का, वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। -4 ATM आया ना, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से जो है एक प्रूव हो जाती है बात कि वर्क जो है नॉट अ स्टेट फंक्शन, क्या है, स्टेट फंक्शन नहीं है। सो यहाँ से जो है प्रूव हो जाती है। अगर स्टेट फंक्शन होता तो क्या होना था, ये इक्वल टू 0 क्यों होना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है, तो यहाँ से प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका वर्क और हीट के बारे में। तो कुछ न्यूमेरिकल 2 मैंने करवा दी, आपको और दूंगी, उनको आप करोगे सॉल्व, ठीक है।